नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी बैंक जो देश का नंबर वन बैंक है, एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। आप और हम रोज़ देख रहे हैं कि एक घोटाला, दूसरा घोटाला, तीसरा घोटाला और हर दिन कोई ना कोई नया घोटाला एचडीएफसी बैंक के अंदर होता जा रहा है। आरबीआई और सेबी शांत हैं और दोनों का यही कहना है कि सब कुछ ठीक है और उनके एश्योरेंस के बाद अगले दिन फिर एक नया घोटाला सामने आता है। कल एक नया घोटाला फिर से सामने आया, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने अपने एनआरआई कस्टमर्स को लगभग $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में सेल किया। दोस्तों, अगर ये घोटाला सही निकलता है तो एचडीएफसी बैंक का संकट और भी बढ़ जाएगा। मीनवाइल आपने देखा कि सरकार ने एलआईसी को भी एडिशनल अप्रूवल दिया है एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 4.99% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो उसे आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है या गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जैसे ही एलआईसी को अप्रूवल मिलता है, ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट चल रहा है। आपने देखा तानु चक्रवर्ती साहब ने रिज़ाइन किया, उसके बाद इतने सारे घोटाले, मतलब कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। उस गड़बड़ को सेव करने के लिए उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर एलआईसी, जिसने पास्ट में भी गवर्नमेंट की मदद करी, आईडीबीआई को सेव करके 51% स्टेक खरीदे। आईएलएफएस का आप लोग देख चुके हैं कितना मार्केट अनस्टेबल हुआ था उससे। उसे प्रिवेंट करने के लिए एलआईसी ने 25% से ज़्यादा स्टेक उसमें खरीदा। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स, अभी बहुत ज़्यादा पुराना केस नहीं है, राजेश एक्सपोर्ट वाले घोटाले को भी कवर करने के लिए एलआईसी को आगे आना पड़ा और 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजेश एक्सपोर्ट्स पे करना पड़ा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, इसके अलावा वोडाफोन, डेक्कन क्रॉनिकल, रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस एडीए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस डिफेंस, कई कंपनियों को बचाने के लिए एलआईसी को आगे किया गया। बट इस टाइम हाथी बहुत बड़ा है दोस्तों। एचडीएफसी 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला ऑर्गेनाइजेशन है और अगर 10% इन्वेस्टमेंट इसका देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एलआईसी अगर कभी इसमें 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है और कुछ गड़बड़ होता है या लिटरली में एचडीएफसी बैंक कभी डूबता है, तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं डूबेगा, एलआईसी के लोग भी डूबेंगे और एलआईसी भी डूबेगा। ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर एचडीएफसी बैंक ने कोई गलती करी तो उसका खामियाजा एलआईसी और उसके इन्वेस्टर्स क्यों भुगते? क्या एलआईसी अपनी मर्जी से ये अप्रूवल ले रहा है? क्या एलआईसी अपनी मर्जी से स्टेक बढ़ाकर 9.99% ले जाएगा, या उसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा प्रेशर है, जिस तरह अतानु चक्रवर्ती जी के ऊपर था और वो बाहर निकलने के बाद इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद कि हमारे एथिक्स और प्रिंसिपल्स बैंक के साथ मैच नहीं होते हैं, उसके बाद कुछ बोलने लायक ना रहे। सो दोस्तों, पैसा आपका और हमारा है। अगर हम आँख बंद करके बैठे रहेंगे तो आज किसी और के पैसे की होली चल रही है, कल हमारे पैसे की भी होली चलेगी। और जिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों